बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। बचपन में कुछ बच्चे धमकी दिया करते थे, अपने साथियों से कहते थे कि हमें भी खेलने दो, नहीं तो तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे। और जब वही बच्चे हारने लगते थे तो सारी गलती एम्पायर की निकाल देते थे। कहते थे कि एम्पायर लगता है कि दूसरी टीम के साथ बिक गया है या फिर मिल गया है, इसीलिए हम लोग हार रहे हैं। आजकल बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहा है और राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग को सरेआम धमकी देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम इन चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि राहुल गांधी भारत के उन सभी संस्थानों की छवि खराब करना चाहते हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए वो कभी कभार सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई पर भी सही से काम ना करने का आरोप लगाते हैं और अब चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले उन नेताओं को खुले शब्दों में कह दिया कि या तो आप हलफनामे के साथ सबूत पेश करें चुनाव आयोग के सामने, या फिर पूरे देश से माफी मांगे। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें खुले शब्दों में उन नेताओं को कह दिया कि आपके पास अगर कोई सबूत है वोट चोरी का तो आप चुनाव आयोग के सामने पेश करें, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने खुले शब्दों में कह दिया। अब आप चुनाव आयोग का भी बयान सुनिए। और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग को ही धमकाना शुरू कर दिया है। विपक्ष के कुछ सांसद तो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने का जिक्र कर रहे हैं, यानी किसी भी तरह चुनाव आयोग को बदनाम किया जा सके। राहुल गांधी की इस धमकी के बाद तो कुछ लोगों ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के रथ को नहीं रोक पाया। चुनाव हारने के बाद पहले ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया करते थे ये लोग, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, इसीलिए अब ये लोग चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये कुछ लोगों का कहना है। खैर, अब आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक जानकारी पहुंच सके।